सावन का महीना शुरू होते ही रतलाम के गुणावद में भक्तों की आवाजाही बढ़ गई है। मलेनी नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित भीम लोचन बाबा का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। सावन के सोमवार को यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। कोई जल लेकर आता है तो कोई कावड़ लेकर तो कोई अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में शीश नवाता है। पहाड़ी और प्राकृतिक वातावरण के बीच बना ये मंदिर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का एहसास कराता है। स्थानीय मान्यता है कि भीमलोचन बाबा का मंदिर हजारों साल पुराना है। इस मंदिर को लेकर एक दिलचस्प मान्यता भी प्रचलित है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर का निर्माण किसी ने नहीं किया, बल्कि ये मंदिर यहाँ उड़कर आया था। हालांकि इस मान्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है, वहां बड़े बड़े पत्थरों को पहुंचाना आज भी आसान नहीं है। इसी वजह से स्थानीय लोगों के बीच मंदिर की उत्पत्ति को लेकर यह मान्यता पीढ़ियों से चली आ रही है। इस मंदिर से जुड़ी एक और रोचक मान्यता है। बताया जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ एक गुफा हुआ करती थी, जिसके बारे में स्थानीय बुजुर्गों का दावा है कि यह गुफा उज्जैन तक जाती थी। मान्यता के मुताबिक साधु संत इसी रास्ते से उज्जैन तक जाया करते थे। हालांकि समय के साथ भूस्खलन और प्राकृतिक कारणों से गुफा का रास्ता बंद हो गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि गुफा का कुछ हिस्सा आज भी पहाड़ी के भीतर मौजूद है। मंदिर को महाभारत काल से जोड़ने वाली मान्यता भी यहाँ सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे और भीम ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी वजह से भगवान शिव को भीमलोचन बाबा कहा जाने लगा। इन ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं के विश्वास में इनका खास स्थान है। अब बात उस जगह की करेंगे जो इस मंदिर को और भी खास बनाती है। गर्भगृह में प्रवेश से पहले दिखाई देते हैं पाप और पुण्य के स्तंभ। यहाँ दो दो स्तंभों के जोड़े हैं जो बेहद करीब करीब बने हुए हैं। स्थानीय पुजारियों और श्रद्धालुओं के अनुसार इन स्तंभों के बीच से निकलने को लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। मान्यता है कि दाईं ओर के स्तंभों के बीच से निकलने वाला व्यक्ति पुण्य का भागी माना जाता है, जबकि दूसरी ओर के स्तंभों से गुजरने को जीवन में किए गए अनजाने पापों से मुक्ति से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि सावन के सोमवार को श्रद्धालु इन स्तंभों के बीच से निकलने के लिए उत्साहित दिखाई देते हैं। आस्था का ये अनोखा विश्वास मंदिर आने वाले भक्तों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिली कुछ प्राचीन मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। इनमें सास बहू और छाछ मथने वाली मूर्ति विशेष आकर्षण का केंद्र है। लेकिन गुणावद की धार्मिक पहचान सिर्फ भीमलोचन बाबा तक सीमित नहीं है। इसी क्षेत्र में स्थित है हिंगलाज माता का मंदिर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंगलाज माता का प्रमुख प्राचीन शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। वहीं स्थानीय धार्मिक परंपरा में गुणावद के हिंगलाज माता मंदिर को भारत के प्रमुख हिंगलाज धामों में माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों की आराधना एक साथ देखने को मिलती है। सावन में जहां भीमलोचन बाबा के दरबार में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है, वहीं नवरात्रि के दौरान हिंगलाज माता के मंदिर में शक्ति के उपासक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। रतलाम, जावरा, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, नीमच और झाबुआ सहित आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से बाबा और माता के दरबार में मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। स्थानीय पुजारी भी सावन में यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को इस धाम की सबसे बड़ी ताकत बताते हैं। आज सावन के द्वितीय सोमवार के दिन हम गुणावद ग्राम, रतलाम जिले के गुणावद ग्राम में भीमलोचन महादेव मंदिर रुद्र अभिषेक हमने किया। अति आनंद की अनुभूति हमें हुई और पूरे परिवार के साथ हम यहाँ आए थे और बहुत आनंद आया इसमें। बहुत मान्यता है और ये प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद इतना सुकून और शांति मिलती है
महाकाल उज्जैन है ना, मतलब वहाँ दर्शन करें, यहाँ दर्शन करें, एक बार आएंगे और आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल साक्षात महाकाल के दर्शन होगा यहाँ पे। आज रतलाम जिले के गुणावत ग्राम में मलिनी नदी के किनारे पे भीमेश्वर महादेव का प्राचीन स्थान, अति प्राचीन स्थान पे मैं भोलेनाथ का अभिषेक के लिए मैं आया था। पहले भी गत वर्षों से मैं आता रहा हूँ। बहुत ही अति प्राचीन स्थान है और अपने आप में मनमोहक है। यहाँ बहुत अच्छे मलिनी का पानी के अलावा दूसरा यह है कि यहाँ पे प्राकृतिक है, फुल प्राकृतिक स्थान है। गुणावत गांव तक तो सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन गांव से मंदिर तक करीब 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। रास्ता पथरीला है और बरसात के दिनों में फिसलन भी बढ़ जाती है। इसके बावजूद भक्तों की आस्था कम नहीं होती। कई श्रद्धालु बारिश और मुश्किल रास्ते की परवाह किए बिना बाबा के दर्शन के लिए पहाड़ी तक पहुंचते हैं। यही आस्था इस धाम की सबसे बड़ी पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS9 और मैं हूं आपके साथ पवन धागड़। सावन का सोमवार और बारिश की फुहार लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। शिवालयों में लंबी भीड़ देखी जा रही है क्योंकि सावन का सोमवार चल रहा है। आज सावन के द्वितीय सोमवार में आज हम पहुंचे हैं, हमारी टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के समीपस्थ गांव गुणावत में, जहां भीमलोचन महादेव का एक प्राचीन मंदिर है जो पहाड़ी पर स्थित है। क्या है इसकी मान्यता और क्या है यहाँ का पुराना विवरण, हम जानते हैं यहाँ के महंत जी से। हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। जी नमस्कार। जय श्री राम। क्या भीमलोचन मंदिर है, कितना प्राचीन मंदिर है और क्या कुछ यहाँ की मान्यता है? देखिए भैया, इसकी पौराणिकता के विषय में कुछ कहना असंभव है क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन है और इसका कोई प्रमाण नहीं है। और ये रतलाम से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर गांव गुणावत के मलेनी नदी के तट पर स्थित है, जो कि एक पहाड़ी है, करीब करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर है। और देखा जाए यहाँ पर पाप पुण्य के स्तंभ भी हैं, जहाँ मतलब भक्त निकलकर अपने पाप और पुण्य का आकलन कर सकते हैं। कितना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर एक गुफा भी प्राचीन काल में बताई जा रही है। गुफा क्या कुछ रहस्य है? जी 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 भैया, वो गुफा यहाँ से उज्जैन निकला करती थी, अभी तो बंद है वो। बाकी हम सुनते आ रहे हैं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे गुफा थी। गुफा किसी राजा महाराजा द्वारा ये करवाई गई थी या फिर प्राचीन की कुछ परंपराएं हैं? भैया इसका कोई इतिहास नहीं है, वो प्राचीन, बहुत प्राचीन है, कोई राजा महाराजों द्वारा नहीं बनाई गई थी। पांडवों की विरासत किसको बताते हैं? जी भैया, ये जो है ना बाबा भीमलोचन महादेव, ये कहीं ना कहीं पांडवों द्वारा ही मंदिर का निर्माण किया गया है। यह मंदिर कोई कहता है कि किसी जमाने में उड़ के आया हुआ है और कोई कहता है बनाया हुआ है। यह पहाड़ी पर मंदिर है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी भैया, अब जैसी भावना होती है ऐसी मतलब लोगों का सोचना है। अब ये तो कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि ये उड़ के ही आया है। यहाँ भीमलोचन मंदिर के पास ही एक माता रानी का भी मंदिर है, जो कहा जाता है कि एक पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो रतलाम जिले के गुणावत में स्थित है। उसको लेकर क्या कहेंगे और क्या मान्यता है इस मंदिर की भी? देखिए, यह स्थान शिव शक्ति पीठ स्थल के नाम से जाना जाता है। माँ हिंगलाज माता यहाँ पे विराजमान है, साथ ही महिषासुर मर्दनी माता भी वहाँ पे विराजमान है उनके पास में। और ये काफी प्राचीन मंदिर है। क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की भी? यहाँ की एक ये मान्यता भी, एक महाशिवरात्रि पर यहाँ बाबा के मंदिर में मतलब प्रसाद वितरण होती है, जो कि निसंतान जो दंपति होते हैं उनके लिए जो प्रसाद लाभदायी होती है और वो लाभ भी लेते हैं प्रसाद पावन करके। कहीं ना कहीं यहाँ पे पुरानी मूर्तियों को भी देखा गया है। किसी मूर्ति में अलग अलग बिंब नजर आए, कहीं सांस बहुत छाछ बनाते हुए नजर आ रही है। इन प्रतिमाओं की क्या कुछ विशेषता है? देखिए, ये बहुत ही प्राचीन है और यहाँ सास बहू जो छाछ बना रहे हैं वो प्रतिमा भी है और साथ ही 64 योगिनी माता भी विराजमान है। माँ मलिनी का भी नदी का भी तट है। किस तरह से अत्यधिक बारिश में किस तरह से समावेश जुड़ा रहता है यहाँ पे? क्या कभी माँ मलिनी नदी ने बाबा भोलेनाथ का चरण स्पर्श करा है? जी 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी एक बहुत ही अनुपम दृश्य रहता है कि यहाँ मलिनी माता के तट पर स्थित है मंदिर, और आप देखेंगे यहाँ का जो बिल्कुल दृश्य है एक बिल्कुल भक्तों के आवागमन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? भक्तों के लिए काफी भक्त आते हैं और दर्शन लाभ भी लेते हैं। बाकी यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही मतलब कंडीशन खराब है, उसकी आने जाने में बहुत ही भक्तों को दिक्कत होती है। और बारिश में तो आप ये लेके चलो कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत रहती है। और यहाँ मतलब कोई विशेष व्यक्ति ध्यान देने के लिए नहीं है रास्ते पे।
कितना पुराना मंदिर इसको बताया जाता है? इसका कोई प्रमाण नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ के महंत जी मौजूद थे। इन्होंने बताया कि ये एक प्राचीन धरोहर यानी कि एक प्राचीन मंदिर है। इसका पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इनको इसके बारे में क्या कुछ इसे भी स्पष्टीकरण नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इन्होंने बताया कि यहाँ इस मंदिर में पाप और पुण्य के 2 खंभ है। वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर देखा जाता है। काफ़ी भक्तों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, भक्तों का कहीं ना कहीं जुड़ाव भी है। और सावन का आज द्वितीय सोमवार है, तो देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा का श्रृंगार चल रहा था। बाहर से आए हुए व्यक्तियों ने बाबा भीमलोचन का पूजा अर्चना करी और दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। NSC9 के लिए रतलाम से पवन धाकड़। रतलाम के गुणावद में पहाड़ी पर बसा ये धाम अपने भीतर धार्मिक आस्था, लोक मान्यताओं और प्राकृतिक खूबसूरती तीनों को समेटे हुए है। एक और भीमलोचन बाबा, दूसरी ओर हिंगलाज माता और बीच में पाप पुण्य के स्तंभों से जुड़ी ये मान्यता। सावन के इस पवित्र महीने में यहाँ उमड़ रही भक्तों की भीड़ बताती है कि आस्था के रास्ते में मुश्किल रास्ते भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक सकते। हर हर महादेव के जयकारों के बीच गुणावद का ये शिव शक्ति धाम सावन में रतलाम की आस्था का एक खास केंद्र बन गया है।